हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 जियोग्राफी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो आपकी पूरे एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको हम क्वेश्चन विद आंसर बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक प्रकार से आप इसको टेस्ट के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि पूरे बुक से लिया गया है और इससे आपका पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार से आप जियोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं। तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूरी बुक से लिया गया है। सभी एक चैप्टर से दो दो प्रश्न, तीन तीन प्रश्न लिया गया है। आगे आपको प्रश्न मिल जाएगा, आप मिला सकते हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इसी वीडियो पर आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो देखिए क्लास 12 ज्योग्राफी का हर साल पूछे जाने वाला ये सभी प्रश्न है। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर है। देखिए वीवीआई क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, देख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन का आंसर यदि आपको आता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, हम उतना ही समझेंगे कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न है, खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो खेतड़ी है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आपके पास चार विकल्प है। जिस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चार विकल्प दिए जाते हैं, हमने भी आपको चार विकल्प दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए इनमें से आपका ए लोहा हो जाएगा, बी तांबा, या सी चांदी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो इनमें से खा हो जाएगा, तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पूरे बुक का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा कोई भी नहीं बताएगा आपको। देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है। देखिए चार विकल्प इसमें इसमें क्वेश्चन आप समझिए, उसके बाद में राइट आंसर हमें बताइएगा। देखिए ए आपका जल हो जाएगा, बी ताप, सी सौर, या डी पवन ऊर्जा। तो दूसरे प्रश्न का यदि आपको सही उत्तर आता है तो कमेंट में बताइएगा। आपकी पूरे बुक से ही लिया गया सभी प्रश्न है। दूसरे का खा हो जाएगा आपका, ताप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पे सिंपली से विजिट करना होगा, shivam-study-knowledge.com। आप गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे, आपको हमारा वेबसाइट मिल जाएगा और जाकर आप वहां से इजीली इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल जल का मात्रा लगभग कितना प्रतिशत है। यानी जो पृथ्वी है इस पर पूरे जो जल है कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है। आपके पास चार विकल्प है, देख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में भी आपको चार विकल्प दिए जाते हैं, जो कि आपका एक एक नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, जिनको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहते हैं। तो इनमें से याद रखिएगा, इनमें से आपका तीसरे का गा हो जाएगा, 3% है पृथ्वी पर कुल जल का मात्रा, यानी 3% इस पे पृथ्वी पर पूरा जल है, याद रखिएगा। देखिए चौथा प्रश्न है आपका, जियोग्राफी के जो स्टूडेंट है, आर्ट्स के जो स्टूडेंट है, वीडियो को इसी बात पर लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमने जियोग्राफी का मॉडल पेपर भी तैयार किया है। मॉडल पेपर का भी वीडियो आपके सामने आने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोग भूमि जल संसाधन है। तो यहाँ क्वेश्चन की बात क्या हो रही है कि निम्नलिखित नदियों में से जो देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोगी भूमि जल संसाधन है। देखिए चार विकल्प है आपके पास, इस प्रकार से आपको भी चार विकल्प दिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आपको भी समझना है, उसके बाद में राइट आंसर देना है। तो इनमें से चौथे का गा हो जाएगा आपका, गंगा सही उत्तर इसका हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है आपका, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में। इसका हमने वीडियो बनाया है, जो डेडिकेटेड वीडियो है क्लास 12 जो जियोग्राफी, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया हो, और आगे भी इसका वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत ही अच्छे हो और काफ़ी एडवांस लेवल की आपकी तैयारी हो सके। देखिए पांचवा प्रश्न है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है। ए आपका सिंचाई, बी उद्योग, सी घरेलू उपयोग, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पांचवा जो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, सिंचाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न है आपका, सभी हम प्रश्न करा रहे हैं, लाइक कीजिएगा। और सभी क्वेश्चन का यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो हमें बताइएगा कि सर हमारे में जो 20 क्वेश्चन है, 20 में से हमारा इतना सही गया, इतना हमने कर लिया है। उसके बाद में आगे तो आप राइट आंसर देखेंगे ही। उससे आपकी क्या हो गया है, उससे आपका माइंडसेट होगा कि किस प्रकार से आपने तैयारी बोर्ड एग्जाम की है, किस प्रकार से आगे आप परफॉर्म करेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो 6 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन नगर है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन नगर है। ए आपका दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी प्रयागराज, या डी नैनीताल। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न इसका घा हो जाएगा, नैनीताल जो पर्यटन नगर है, याद है वहां पर घूमने फिरने के लिए लोग आते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नगरीकरण की समस्या नहीं है। यानी यहाँ पर नहीं की बात हो रही है कि नगरीकरण की जो है समस्या नहीं है। मलिन बस्तियाँ,
विस्तृत कृषि, औद्योगिकरण या यातायात की समस्या। तो देखिए इनमें प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, यानी ये 4 विकल्प है, चारों में से नगरीकरण की समस्या नहीं है, कहाँ पर नहीं ये बताना है। तो 7वां प्रश्न है, इसका ख हो जाएगा विस्तृत कृषि में, यानी जो विस्तृत कृषि है इसमें नगरीकरण की समस्या नहीं है, याद रखिएगा। देखिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से संबंधित है और बुक से लिया गया है, याद रखिएगा, ना कि कोई बाहरी से, पूरी बुक से लिया गया है। तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि मेहनत हम आपके लिए ज़बरदस्त कर रहे हैं। वीडियो आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर रेगुलर अपलोड हो रही है। जो भी आप कमेंट करते हैं कि सर इस पर वीडियो बना रहे हैं, हमने कमेंट्री भी हाल ही में डाली थी कि कौन सी सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए, तो हमने भी उस पर काफ़ी स्टूडेंट का जो सवाल था उस पर वही आया था कि जियोग्राफी पर सर आप वीडियो बनाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो ये टेस्ट का वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो याद रखिएगा 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 10 लाखी नगर नहीं है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें 10 लाखी नगर नहीं है, क्या नहीं है, इसमें 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। काफ़ी लोग तो जो इंटरनेशनल वाला पूछ लिया था कि निम्नलिखित में से किस देश में कि 10 लाखी नगर नहीं, तो वो आपका लंदन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, कौन सा 10 लाखी नगर नहीं है, इंडिया की बात हो रही है। तो 8वें प्रश्न का क्या हो जाएगा आपका, अलीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 9th नंबर प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया, यानी जो स्वच्छ भारत मिशन है ये कब शुरू किया गया। ए आपका अक्टूबर 2014 में, बी दिसंबर 2014 में, सी जनवरी 2015 में, या डी जून 2015 में। तो जो स्वच्छ भारत मिशन है याद रखिएगा ये मोदी जी के द्वारा चलाया गया था, ये इनमें से क्या हो जाएगा, अक्टूबर 2014 में। उसके बाद में 10 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से, यानी जो मानव विकास सूचकांक है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी 1 कोटि उच्चतम है। ए आपका तमिलनाडु, बी पंजाब, सी केरल, या डी हरियाणा। तो 10 नंबर प्रश्न का आपका गा हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, गा इसका राइट आंसर, यानी केरल आपका सही उत्तर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में का खा के हमने तो यहाँ पर आपका ABCD में इसका राइट आंसर के बारे में जो सीरीज एक बनाया है, लेकिन वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आपका का खा गा घा के रूप में आएगा। यानी 4 विकल्प हो गए, जो कि जहाँ पर ए लिखा होगा वहाँ पर का लिखा होगा, बी की जगह पर खा, सी की जगह पर गा, और डी की जगह पर क्या होगा, घा हो जाएगा। तो ये आपका वही सीरियल वाइज हो जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर AB वाला कर दिया, वहाँ पर आपका का खा गा वाला रहेगा। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होने। देखिए 10वां जो प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है। तो 10 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, केरल इसका राइट आंसर। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रवास के संबंध सूचनाएं कौन जारी करता है, यानी जो प्रवास है इसकी संबंध की सूचनाएं कौन जारी करता है, गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, या विदेश मंत्रालय, या भारतीय जनगणना विभाग। तो 11 का आपका डी हो जाएगा, भारतीय जनगणना विभाग इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। सभी क्वेश्चन को हम करा रहे हैं जल्दी जल्दी, आप राइट आंसर हमें जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि सर इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 12 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं, यानी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जो अप्रवासी है, यानी जो मजदूर लोग हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, तो किस राज्य में जाते हैं। ए आपका उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी आपका महाराष्ट्र, या डी बिहार। तो इनमें से आपका सी आई थिंक राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर आपका प्रश्न है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, यानी जो भारत है इसकी पहली जनगणना कब हुई थी। तो याद रखिएगा आपका कब हुई थी, इनमें से 13 का आपका सी यानी बी हो जाएगा, आपका 1872 में हुई थी। यानी जो भारत की जनगणना हुई थी वो आपका 1872 में हुआ था। उसके बाद में इस प्रकार से भी आपका प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भारत की जनगणना प्रतिवर्ष यानी प्रति वर्ष कितने साल में होता, तो वो 10 साल में होता आपकी भारत की जनगणना, याद रखिएगा। 10 साल के बाद में जो जनसंख्या का बढ़ाती या जनसंख्या जनगणना होता है, ये इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा। 14 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में एक जनसंख्या का घनत्व तो सर्वाधिक है, यानी निम्नलिखित राज्यों में से किन में से, ये 4 विकल्प है, 4 में से कौन सा जनसंख्या का जो घनत्व है वो सर्वाधिक है। तो इनमें से ए आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, या डी पंजाब। तो देखिए 14 नंबर जो प्रश्न है इसमें क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका सही यानी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है बहुत ही अच्छे ढंग से करा रहे हैं। और यदि आप हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे, रेगुलर हमारे स्टूडेंट होंगे जो हमारी वीडियो को देखते होंगे, आपको पता होगा कि किस प्रकार से तैयारी चल रही है। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है, यानी सन 2011 की जो जनगणना हुई थी उनमें भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। आपके पास 4 विकल्प है, देख सकते हैं सामने आपके स्क्रीन पर, आप इनमें से
सही उत्तर हमें कमेंट में बताइएगा। तो देखिए इनमें से सभी को पता होगा, इसमें से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 121 करोड़। यानी 121 करोड़ जो भारत की जनगणना हुई थी वो 2011 के अनुसार 121 करोड़ थी। अब जो प्रेजेंट टाइम में वो अब शायद आई थिंक 140 करोड़ जनसंख्या है प्रेजेंट टाइम में, जो इंडिया की जनसंख्या है। विश्व में दूसरे या तीसरे स्थान पर आपका ये आई थिंक आता है। इंडिया का जो पॉपुलेशन है यानी जनसंख्या है वो दूसरे या तीसरे स्थान पर, पहले पर आपका चीन हो जाएगा। देखिए उसके बाद में 16 नंबर प्रश्न है, नगरीय एवं ग्रामीण बस्तियों की विभेद का आधार है। यानी जो नगरीय एवं ग्रामीण बस्तियां विभेद का आधार है क्या है? ए आपका जनसंख्या, बी क्रियाकलाप, सी मकानों की संख्या या डी सुरक्षा। तो इनमें से जो नगरीय और ग्रामीण बस्तियों की विभेद का आधार, इनमें से 16 का आपका खा हो जाएगा, सॉरी इनमें 16 खा यानी बी हो जाएगा, क्रियाकलाप इसके राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर, याद रखिएगा 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। इससे फालतू हमने नहीं बताया क्योंकि पूरे बुक से लिया गया। याद रखिएगा मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ कि आपके पूरे चैप्टर का, यानी जो आपका चैप्टर रहेगा एक चैप्टर, उससे 2 या 3 प्रश्न हर क्वेश्चन हर चैप्टर से लिया गया है। तो आप जाकर सारे क्वेश्चन को मिला सकते हो, आपका मिल जाएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम तैयारी जो है वो चाहे इकोनॉमिक्स की हो, हिस्ट्री का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश की हो या होम साइंस का हो, सभी का हम पूर्ण रूप से तैयारी कराएंगे। आप जाकर हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और सारे वीडियोज को देख सकते हैं। और यदि आपको ज़्यादा जानना है, नोट्स भी चाहिए इस वीडियो का या कोई भी वीडियो का, आप हमारे वेबसाइट पर सिंपली से विजिट करेंगे, शिवम स्टडी नॉलेज, वहाँ पर आप इजीली PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 17 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है? ए आपका अध्यापक, बी डॉक्टर, सी वकील या डी ये सभी। तो इनमें से 17 का आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, ये सभी यानी अध्यापक, डॉक्टर, वकील, ये तीनों द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है। 18 आपका नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है? यानी निम्नलिखित में से कौन एक वनों पर आधारित उद्योग है? ए आपका सीमेंट उद्योग, बी वस्त्र उद्योग, सी कागज उद्योग या डी एल्यूमिनियम उद्योग। तो देखिए 4 विकल्प है, चारों में से देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना, मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन आपको 4 दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन में निर्देश में आपको ऊपर ही आपको निर्देश देखने को मिल जाएगा कि प्रत्येक प्रश्न को, यानी जो प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, चारों में से एक ही आपका सही उत्तर हो जाएगा और बाकी तीनों जो है वो गलत है। तो आपको एक ही अपने उत्तर पुस्तिका का उत्तर जो पुस्तिका है उसमें लिखना है, यानी आपकी बोर्ड की कॉपी में एक ही प्रश्न का राइट आंसर देना है। चारों में से एक ही देना है, 3 आपका गलत हो जाएगा। तो जो सही होगा उसी को अपने कॉपी में लिखना है। तो 18 नंबर जो प्रश्न, इनमें से गा हो जाएगा आपका, यानी सी हो जाएगा, कागज उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 19 यानी 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी बगाती फसल है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी बगाती फसल है? इनमें से ए आपका चना हो जाएगा, बी आपका धान, सी गेहूं या डी रबड़। तो इनमें से जो निम्नलिखित में से मानव का जो कौन सी बगाती फसल, इसमें ये बात हो रही है। क्वेश्चन देखिए पढ़िए, उसके बाद में राइट आंसर दीजिएगा। तो 19 नंबर प्रश्न का आपका डी हो जाएगा, रबड़ जो हो जाएगा वो बगाती फसल के रूप में आता है। उसके बाद में 20 नंबर आपका प्रश्न है और हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का ये वीडियो का, ज्योग्राफी का। हमने सभी का जो दोस्तों आपका सभी का है, यानी ज्योग्राफी का हो, सोशियोलॉजी, जो ज्योग्राफी का तो आज बन रहा है, इकोनॉमिक्स का हो, सोशियोलॉजी का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, सभी का हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पूरे बुक से लिया गया, एक टेस्ट के रूप में आप ले सकते हैं इसको। तो टेस्ट के रूप में भी आप ले सकते हैं, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूरे बुक का हम करा रहे हैं। उससे आपका पता चलता है कि किस प्रकार से आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी की है, किस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में जो तैयारी आपकी ज़बरदस्त रहेगी और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा हल कर पाएंगे। तो 20 नंबर जो प्रश्न है इसका जियोग्राफी का कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? यानी लिंगानुपात है जो वो विश्व में सर्वाधिक है। ए आपका लाताविया, बी जापान, सी संयुक्त अरब अमीरात या डी फ्रांस। तो 20 नंबर प्रश्न का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, लाताविया इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो निम्नलिखित में से लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है, यानी पूरी दुनिया की बात हो रही है, वहाँ पे लाताविया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि पूरा आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करने से क्या होगा, ताकि आपका वीडियो भी जो है, आपका जो ये वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपका दोस्त भी देख पाए और वो भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क ला पाए। तो ये इतने ही 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो जियोग्राफी से संबंधित थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।